वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गदिं पत्ते रोक्षामि समयपाहु केवली फणिदम्। ज्ञानी अज्ञानी की मान्यता में प्रतिभास का जोर हो गया। ज्ञानी जैसा है उसे वैसा ही प्रतिभाषित होता है और अज्ञानी को जैसा है नहीं वैसा प्रतिभाषित होता है। आई कि नहीं ये बात? और अज्ञानी को शुद्धने का चश्मा नहीं है उसके पास और इसके कारण राग थाय तो छे, राग थाय तो छे, राग थाय तो छे। केवल अपने में उत्पन्न होने वाले विभाव परिणामों को थाय छे, थाय छे, थाय छे એટલા જાણીને મારો છે, મારો છે, મારો છે એમ માની લે છે। बराबर ख्याल में आएगा? जैसे मोही जीव होते हैं ना, कुल दीपक हो या कुल घाती, मोही जीव होते हैं ना ऐसे, चाहे उनके घर में पुत्र कुल दीपक हो चाहे कुल घाती हो, लग अब है तो अपना ही ना, है तो अपना ही ना, है तो अपना ही ना, ऐसे करते करते कभी वो उससे भिन्नता महसूस नहीं। लेकिन ज्ञानी जी पुत्र मोह में नहीं बंधे हो। अगर बेटा तू मेरे घर में उत्पन्न हुआ है अच्छी बात है, मुझे आनंद है, लेकिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार चलेगा तो ही मेरा कहलाएगा और अपनी कुल परंपरा के अनुसार नहीं चलेगा तो मेरा नहीं। समझ में आया? बहुत सारे लोग भी मैंने ऐसे देखे जिन्होंने अपनी विल लिख दी और दो चार लोगों को बता भी दिया कि देखो ये मेरा बेटा अगर मंदिर जाए, स्वाध्याय करे, ये करे तो ही संपत्ति का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। है? देखना अगर ये अपने कुलाचार को नहीं छोड़ता है तो ये मेरी संपत्ति का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। ज्ञानी यही कह रहा है। ज्ञानी मोही नहीं, मोही लास्ट में सब जो भी उत्पन्न हो रहा મારામાં તો થાય છે, મારામાં તો થાય છે, થાય છે, થાય છે નો જોર એટલો રાખે કે મારા જેવો નથી આ ભૂલી જાય છે। અને જ્ઞાની થાય છે નો જોર શું રાખવાનું? अपना घर में हमारा अभी तो बारिश में पक्के मकान सब हो गए, कच्चे मकान होते थे तो बारिश में जगह जगह बिलाड़ी के टोप होते थे, हैं? होते थे कि नहीं होते? देखे होंगे। आज की भाषा में मशरूम नाम दिया जाता है, पहले तो क्या थे वो? बिलाड़ी ना टोप। और मैं तो हिंदी नाम भूल गया, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है। मैं सोच रहा हिंदी का नाम याद नहीं आ रहा। बता विचार करके, वर्षों वर्ष नहीं प्रयोग करो तो जब ज्ञान की तो लीला अपरंपार वो हो जाते तो क्या घर में होने के कारण वो अपने हो जाएंगे क्या? बस यही है रागादि मोह कर्म की बारिश के कारण होने वाले परिणाम। कर्म का उदय हुआ, जमीन आर्द्र है तो उदय से वो सारे के सारे जीव हो जाते। बराबर क्या लेना आएगी? समझे? इसीलिए मेरे में होने का, और मैं तो कहता हूँ ये जो चीज़ है ना सब में लगाओ। ये एक्चुअल ज्ञान में तो लगा ही, लेकिन मैंने साथ में जो दृष्टांत दिया ना वो दृष्टांत भी उतना महत्वपूर्ण है जितना सिद्धांत। कौन सा दृष्टांत दिया इसको बताने के लिए? पुत्र, संपत्ति, संस्कार। आप अपने बच्चों को अगर भय समझो तो भय, या क्या समझो कि प्रेरणा समझो तो प्रेरणा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि मैं पिता का तभी कहलाऊंगा
जब मैं पिता आदि की कुल परंपरा का पालन करूंगा। ये मन में बात होनी चाहिए। ये जब से मोह हावी हो गया और लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया, ठीक है जो भी है अपना तो अपना ही है ना, अपना तो अपना ही है। अरे कोई अपने में होने से अपना नहीं होता, अपने जैसा होने से अपना होता है। क्या बोला? अपने में होने से अपना नहीं होता। तुम अपने का जोर क्यों लगाते हो? उत्पन्न होने मात्र से अपने जैसे का जोर लगा, समझे? और इस बात की भय या प्रेरणा जो भी है वो होना चाहिए। यो हो ये कुल, और ऐसे ही हजारों वर्षों से ये धर्म हम तक आया है। जा बेटा जे गमे करी ले, आवा अपना वडीलोए कीधुं होत तो आज આપણે જેન જ ના હોત। સાચી વાત કહું। मतलब एक परंपरा थी। मुझे कई बार याद आता है कि दादा दादी हों कि माँ बाप हों, बैठ के पूजा कराने ले जाते थे, स्वाध्याय सुनाने ले जाते थे, समझ में ना बैठना पड़ेगा, ऐसे कर करके बैठा देते थे। अपन अब एनो गमતું નથી तो શું કરીએ ગમાડો, नहीं तो तैयारी રાખો। પછી બહુ કહેવાય નહીં, બહુ કહેવાય નહીં, મને તો ખબર નહીં પડતી આ હક ક્યારથી જતો રહ્યો। તમે તમારા છોકરાઓને નહીં કહી શકશો તો કોણ કહેશે? બહુ કહેવાય નહીં, હક ક્યાંથી અને કેમ જતો રહ્યો? બંને કારણ। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा करेंगे तो समय सार नहीं, तो उसका उपदेश हो जाएगा चरणानुयोग का। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ दृष्टांत की गंभीरता को भी आप समझो। होने के जोर को मत रखो। मेरे जैसा है होते तो राग भी हैं, लेकिन होने पर राग मेरे जैसे प्रतिभाषित होते हैं, राग में हो नहीं जाता। स्वभाव का जोर रखो। स्वभाव का जोर मतलब हो भले ही रहा है ओहो, लेकिन अगर वो मेरे स्वभाव के अनुसार है तो मेरा है। क्या बोला? अगर वो किसके अनुसार है? स्वभाव के अनुसार है तो मेरा है, स्वभाव के अनुसार नहीं है तो मेरा नहीं है। और जब इस नज़रिए से हम देखते हैं तो एक ज्ञान स्वभाव ही मेरा दिखाई देता है। दूर दूर तक क्रोध मान माया लोभ कोई दिखाई नहीं देता। शुद्ध नय का चश्मा ऐसा ही, शुद्ध नय का चश्मा ऐसा ही है। ख्याल में है ना? देखो अब ये बात अपन ने यहाँ पे की कि हूँ रागी छूँ, हूँ द्वेषी छूँ, क्रोधी छूँ, मानी छूँ इत्यादि रीते अज्ञानी जीव शू करे? राग देशनो करता। हवे शू कहे छे जो ज्ञानथी कर्म उत्पन्न थतुं नथी एम हवे कहे छे। हवे बीजी नंबरनी बात आ गई। हजी शू हतुं? ज्ञान से पहला शू थी? पहलानी हेडिंग शू थी? अज्ञान से कर्म होता है। अब बीजा नंबरनी शू बात आवे? ज्ञान थी थतुं नथी। आ एक परस्पर बातो छे। जो परमप्पाणमकुब्बम अप्पाणम पिय परम अकोवंतो सोणाणमो जीवो कम्माणमकारगो होंती होदी। पढ़िए। परने न कर दो
अगर हमको ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को रोकना है, देखो प्रवृत्ति रोकने के दो अर्थ हैं। एक तो अनंत बन जाना, सिद्ध बन जाना, और एक दृष्टि में ये मेरे नहीं हैं ऐसा मानकर उसको रोक देना। दो चीजें ख्याल में। सारा जगत है ना, ये रुक गया तब से रुकना गिनता है, लेकिन अध्यात्म कहता है रुक गया ये तो पूरे जगत ने देख लिया, लेकिन रोकने की प्रक्रिया जहाँ से चालू हुई वहाँ से भी हम रुक गया ये कह सकते हैं। बराबर। मंदिर बनेगा तब बात की बात है, लेकिन शिलान्यास हो गया ना, वो भी बड़ी बात। जमीन मिल गई, जमीन पे अपना नाम लिखा गया, अब बाकी का खर्चा तो कम ही है ना बेटा। सबसे ज़्यादा क्या महंगा है अहमदाबाद में? ये कोई पुराना खटारा प्लॉट लेना तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को तो कोई गिनता ही नहीं जनरली। पहले क्या जमीन, तो सम्यक दर्शन एटले मोक्षनो पट्टो અને ચારિત્ર એટલે કન્સ્ટ્રક્શન। ખબર પડી શું કીધું? सम्यक दर्शन એટલે मोक्षनो पट्टो। यहाँ सम्यक दर्शन लिया, वहां मोक्ष जाने वालों में आपका नाम लिखा गया है? नहीं, आनंद नहीं होता? होना चाहिए सबसे ज्यादा है इसमें। यहाँ सम्यक दर्शन हुआ। ये चार गति, नरक की पर्याय, हीन पंचम काल, बराबर, मनुष्य पर्याय, सहननहीन, पुण्यहीन, पवित्रताहीन, सब हीन। ओहो, लेकिन स्वभाव का बल प्रबल, और उसके बल से सम्यक दर्शन लिया तो कौन सा काम कर लिया कि चौथे काल में वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले नहीं कर पाए, तीर्थंकर के साथ रहने वाले नहीं कर पाए। नहीं आता आनंद? एक वर्षों से शहर में हो, बराबर, और मकान ना ले पाए, किराए के मकान में रहे, और एक गांव का आदमी हो, अच्छी प्लानिंग के द्वारा बढ़िया एक जमीन ले ले, मकान बात की बात। तो जब गांव का आदमी शहर में आया, 2-4 महीने काम किया, 2-4 साल किया, कैसे करके उसने मकान भी ले लिया, और ये कब से रखड़ रहे अभी तक नहीं ले पाए। जगत में यश होगा कि नहीं होगा? ऐसे ये सम्यक दृष्टि जीव, जब पंचम काल का कोई जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, बराबर, तो चौथे काल के अवधि ज्ञानी ईर्ष्या करते होंगे है? बताओ, पंचम काल वाला जिसको हम झटका लगे और हड्डी टूट जाए, हैं, सीढ़ी पे से गिरे और माथा फूट जाए, जरा सा एक दिन खाना ना खाए तो बीपी ऊपर नीचे हो जाए, हैं, तीर्थंकर नहीं इसके लिए, दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों का संयोग नहीं इसके लिए, बुद्धिहीन, और ये सब में दृष्टि हो गया। और हम वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले, करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु वाले, तीर्थंकरों के संयोग में, भावलिंगी मुनिराज के संयोग में रहने वाले हैं, कई दिनों तक ना खाएं तो चले, हैं, कोई प्रकार की गृहीत मिथ्यात्व की परंपरा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ओहो, और हम नहीं हो पाए, ये हो गया है। ऐसा है भाई साहब। लेकिन समझो, ये जो भी मैंने कारण बताए ना, ये सम्यक दर्शन के कारण ही नहीं है। अच्छा सेनन, बुरा सेनन, अच्छे संयोग, बुरे संयोग, अच्छा काल, बुरा काल, है, ये सम्यक दर्शन का इनके साथ कनेक्शन ही नहीं है। सम्यक दर्शन का कनेक्शन है आत्मरुचि के साथ। किसके साथ? इन सब के होते हुए भी, जैसे अच्छा काल, अच्छा सहनन, अच्छे संयोग, अच्छी बुद्धि, ये सब होते हुए भी आत्मा की रुचि ना हो, आत्मा में अहमपना, यानी ये ही मैं हूँ, ऐसा ना हो, तो सम्यक दर्शन ना हो।
और ये ना भी हो, लेकिन ऐसा ही मैं हूं, ऐसी रुचि हो जाए तो सम्यक दर्शन ले जाए। और सम्यक दर्शन ले लिया मतलब मोक्ष का पट्टा। अब आपने सम्यक दर्शन ले लिया, अब अल्प स्वल्प काल में आप बेघर नहीं बनोगे, कैसे ही ना कैसे करके आपका चारित्र का महल बन जाएगा और आप अल्पकाल में सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाओ। आएगी नहीं बस। वो कैसे होगा? बोले ऐसे, स्वभाव का जोर। हो जब स्वभाव का जोर आता है तो दृष्टि में अपने आप को मुक्त मान लेता, अपने आप को ज्ञान स्वभावी माना। और ज्ञान स्वभाव तो कभी कर्मों से बनता ही नहीं है। बाहर में जो कुछ भी होगा चल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। जैसे पता है, जब पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के जो लोग भारत में आते थे उनने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी को बेच बांच के, अब इतनी सारी प्रॉपर्टी को संभालना तो मुश्किल, तो उनके रत्न खरीद लिए। क्या खरीद लिए? रत्न। और वो रत्न की रोटी बना दी। रोटी तो बनेगी नहीं, लेकिन ऐसी रोटी बनाई जिसमें वो रत्न छिप गए। जयपुर के कई लोग ऐसे, तो मुल्तान से आए थे ना, ऐसे कई लोगों से वो कहते हमारे दादा परदादा ऐसे लेकर आए, खड़े खड़े सब छोड़ना पड़े, क्या हालत होगी बताओ। है विचार करके देखो। अब तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस दृश्य की, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। जिनने देखा है वो ही विचार सकते हैं, बाकी कोई विचार सकता नहीं। अब तो 75 साल का यहाँ पे कोई है भी नहीं इतना ज़्यादा, और जो है उसने वो दृश्य नहीं देखे होंगे। 75 साल की पुरानी बात है। तो बताते हैं कि पूरी की पूरी खड़े खड़े पूरी जमीन जायदाद सब बेचना पड़े और कहाँ जाके रहना पड़े, कोई ठिकाना नहीं। तो क्या कर दिया, कैसे ले जाए, इतना सब कुछ तो ले नहीं जा सकते, बड़ा संभालना भी मुश्किल, नज़र पड़ जाए तो लूट के ले जाए। तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। किसमें? अब और आधे पौने वो भाव की बात अलग है। और उन सबको बेच कर क्या बचा लिया? रत्न ले लिए, हीरे ले लिए। अब वो हीरे तो रोटी वोटी में जाते, ऐसे करके बेल दिया। तो कोई बोले क्या है, बोले रोटी साहब खाने के लिए, तो रोटी को कोई लूटता नहीं। अब कपड़े कैसे बताओ, फटे, चेहरा कैसा है, दरिद्र, हाथ में क्या है, कुछ नहीं, लेकिन किसका जोर? रोटी में पड़े हुए रत्नों का जोर। अंदर में भले ही बाहर में भिखारी दिख रहा हो, लेकिन उन्हें जोर किसका रह रहा था? चिंता वाली को। एक बार किसी जगह पहुंच जाए फिर तो ये पूंजी है ना, इस पूंजी से फटफट क्या कर लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे। होता कि नहीं होता जो? अब उस समय देखो आप, जिस समय वो आ रहे थे तो किसी ऑर्डिनरी भिखारी और उनमें कोई अंतर नहीं, और वो अंतर रखना भी नहीं चाहते थे। रखे तो लूट जाए। कोई पागल है क्या जो ऐसे बोले, लूटने वाले हैं, अरे तुम क्या लूट रहे हो, जेब में कुछ नहीं है, रोटी में ही रहे, ले जाओ। नहीं बोलेगा वो, अंतर को अंतर बना रहने देगा। लेकिन उसे खुद पे भरोसा है कि एक बार ये बुरा समय निकल जाए, थोड़ा अनुकूल समय आए, लूटपाट बंद हो जाए, फिर भारत के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा, एक रोटी के दम पर पूरा व्यवसाय खड़ा कर दूंगा। रोटी का जोर था क्या? एक रोटी के दम पे तो हम में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। रोटी का जोर नहीं था, रोटी में रत्न भरे थे, उनका जोर। जो मोटी मोटी रोटी बनती थी ना, तो 5-10 रत्न डाल दिए उस रोटी में। अब बोलो, सबको बोला कितना होगा कि ये भूल से खा मत लेना ऐसे। कितनी भी भूख लगे, ये संभाल के रखने वाली रोटी है, खाने वाली रोटी नहीं है। ऐसे जब ज्ञानी जीव होता ना, अभी लग रहा आपको कि एक पापी, एक सामान्य व्यक्ति और एक ज्ञानी, एक से कपड़े पहने,
एक सी नौकरी कर रहा, एक सा घर चला रहा, एक सा काम कर रहा, हंस रहा, बोल रहा, वो कोई अपने अंदर में अंतर नहीं रखना चाहता। लेकिन ज्ञानी को पता है ये पंचम काल थोड़ा लूटपाट वाला काल है। ये एक बार काल निकले, थोड़ा सा अनुकूल हो तो जो अंदर में छिपे हुए रत्न हैं वह उनके आधार पर कभी भी मैं मुक्ति की प्राप्ति कर जाऊं। सम्यक दृष्टि ऐसा है। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है ऐसा नहीं है, वो अपने को जानता नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे जो भी व्यक्ति उस समय भले भिखारी का काम कर रहा हो, कोई भाषा बोल रहा हो, कोई व्यवहार कर रहा हो, लेकिन जोर इसका कितना रहता है? अरे भले ये भी ठीक है, ये तो अभी समय हमारा नहीं है, समय जरा आने दो, रोटी खुलेगी और निहाल हो जाएंगे। तो ज्ञानी कह रहा है अरे अभी ठीक है, थोड़ी सी अभी पाप का उदय है, प्रतिकूलता है, थोड़ा सा समय और पुरुषार्थ कमजोर है, थोड़ा अनुकूल होने दो। ये रत्न है ना सम्यक दर्शन के रत्न, ये सम्यक दर्शन के रत्न मुझे मोक्ष ले जाकर ही छोड़ेंगे। अब अज्ञानी कह रहा है ऐसे खड़ा ऐसे बैठा है, उसे तुम्हें जो मानना हो उसको मानो, एक्चुअल में तुम हमें भिखारी मानो उसमें ही भलाई है, वरना तो हमारी जान खा जाओगे। ज्ञानी तो अपने भरोसे पर है, पर के भरोसे पर नहीं। समझ में आया क्या बोला? ज्ञानी किसके भरोसे पर है? अपने भरोसे पर है, पर के भरोसे पर नहीं। और अज्ञानी किसके भरोसे पर है? पर। अज्ञानी को लगता है अगर अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा तो अच्छा मानेंगे लोग, अच्छी चेहरा वेरा बढ़िया होगा तो अच्छा मानेंगे, ऐसा। वो किसका भरोसा? पर का भरोसा। आओ एक बार कौन झुंझुन वाला ना, झुंझुन वाला को क्या नाम, राकेश है कि प्रकाश है कि मैं, राकेश राकेश झुंझुन। उसकी फोटो नहीं आई थी एक बार मोदी जी के साथ में बड़ा हुआ, बराबर कैसी शर्ट पहने, मैं देख रहा, मतलब उससे मिलने वाले लोग टाई पहन के आए, कोट पहन के आए, और उसकी तो शर्ट में कभी इस्त्री भी नहीं होती। देखी थी मैंने फोटो उसकी, वो बीच में कई बार। गजब है, उससे मिलने वाले टाई पहन के आ रहा है, सूट पहन के आ रहा है, बट पाड़ने के लिए आ रहा है, और वो कैसे बैठा? उसे किसका भरोसा है? जिनके पास खुद का भरोसा नहीं है उन्हें सूट पैंट टाई बूट का भरोसा है, और जिसके पास खुद का भरोसा है उसे सूट पैंट बूट का कोई भरोसा की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम जिससे मिलने आ रहे हो बराबर, उनको तो देखो। राकेश झुंझुनवाला ने तो फिर भी कपड़े पहने थे, हम तो त्रिलोकनाथ जिनसे मिलने आते हैं बोलो वो क्या है? वो तो कपड़े भी नहीं पहने, तो भी चरणों में माथा झुकाते कि नहीं झुकाते? किसके जोर से? प्रभु ये जैन धर्म है, यहाँ बाहर का जोर नहीं चलता, भीतर का जोर चलता है। वो झुंझुन वाले को धन का जोर था, लेकिन उसका जोर तो एक पर्याय तक रहेगा। अगर पुण्य का उदय बराबर रहा तो जो पैसा है तो कहाँ तक जाएगा उसका? एक पर्याय तक। लेकिन जिसको स्वभाव का जोर रहा तो वो स्वभाव तो कभी जाने वाला नहीं है, और जिसको स्वभाव का जोर आया, मतलब ज्ञान स्वभाव का जोर आया, और जिसको ज्ञान स्वभाव का जोर आया उसके कर्म बंधन रुक गया। जगत में रुकता हुआ दिखा नहीं, लेकिन ज्ञानी ने निर्णय कर लिया एक एक पर्याय जो ज्ञानमयी हो रही है वो ही मैं हूं, जो अज्ञानमयी रागमयी हो रही है वो मैं हूं ही नहीं। अब उस किसका जोर पक्का बताओ? आप सब लोगों को भी निर्णय कर लेना चाहिए। मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे बात कर रहा हूं कि जो जो भी चीज आपने इकट्ठी की है अभी तक, नाम धन वैभव, इसकी एक्सपायरी डेट कब तक थी? आपकी एक्सपायरी तक और आपकी एक्सपायरी है ये तो नक्की है। ऐसा तो कोई है नहीं अमर पाटा लेकर कोई आया हो, है?
हाँ, समझे कि नहीं? तो ये सबकी एक्सपायरी कब तक है? वो एक पंडित जी का एक बहुत सुंदर वाक्य आता है ना, विचारो ये संयोग कब तक रहेंगे। फिर दूसरा विचार करो, क्या कि संयोग रहेंगे तो हम कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर तीसरा विचार करो, हम भी रहे, संयोग भी रहे, लेकिन परिणाम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तीनों कंडीशन चाहिए। ख्याल मारा कि नहीं आ रहा है? कोई ठिकाना है। आज जिनवाणी अच्छी लग रही, कल भी लगेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, इतने साल का सामाजिक अनुभव मुझे हो गया। एकदम व्यक्ति नजदीक आता है, एकदम दूर चला जाता है। अब इसमें क्या करो सकते? तीव्र कर्म का, जैसे जैसे जिनवाणी के माध्यम से कर्मोदय मन हुआ, रुचि जगी, अंदर का कोई प्रबल उदय आया, वो रुचि चली गई। अब कहता है सुनाओ मत यार, ज्यादा सुनाओ मत। अब एक्चुअली वो इतना बीमार हो गया है कि उसे औषधि बुरी लगने लगी है। जैसे मरणासन व्यक्ति हो, दवाएं खाना जरूरी है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा रुचि हो जाती है कि बाकी सब करो तो सुनता है, लेकिन दवा खिलाओ तो दवा मत खिलाओ। दवा नहीं खाओगे तो, लेकिन उसे नहीं लगता है। ऐसा है, जो मुंह में मरने वाले हैं ना, उन्हें जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। सच बता रहा हूँ। और मैं एक और कई बार ये बात कह रहा हूँ, फिर से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पंडित जी आप कहते हो तो कुछ रास्ते का। मैं वहीं कहता हूँ जहाँ संभावना दिखती है, और कुछ लोगों को तो फिर कहना भी छोड़ देता हूँ। समझ में आया? मैं उनको ही कहता हूँ जहाँ संभावना दिखती है कि भाई इनके अंदर पात्रता है, तेजी ने टकोरो, सहज प्रमाद ने લીધે परिणाम डगमग डगमग થાય છે, સહેજ થોડુંક સપોર્ટ મળે તો આગળ વધી જશે। પણ જે લોકોને એવું હવે લાગી લીધું છે કે ભાઈ હવે આ ભાવમાં કલ્યાણ કરવું નથી, ગતિ બંધ થઈ ગયો હોય, અધોગતિમાં જવું હોય, તો એવા લોકોને પછી કહેવાનો મન પણ ના થાય। સહેજ આમાં મારો કોઈ દ્વેષ પરિણામ નથી, પણ બોધ માટે જે પ્રેરણા આવવી જોઈએ ना, એ આવતી નથી। किसी को देखकर कहने का मन होता है, और किसी को देखकर ऐसा होता है कि ठीक है जवा दो, कहीं थवानो नहीं। आपको आप अंदर में શું કહીએ। इसीलिए अगर कोई आपसे आत्म कल्याण की बात कह रहा है तो समझना आपकी पात्रता उससे कहलवा रही है। कहीं ना कहीं वो एक दिया है, भले ही अंगारा है, राख जमी है, लेकिन वो अंदर में टिमटिमा रहा है। इसके कारण किसी को भाव हो रहा है। बाकी तो रास्ते चलने वाले लोगों में किसको भाव होता है? क्या मन में आए कि नहीं? इसलिए जब भी आत्म कल्याण की कहीं प्रेरणा मिले तो अंदर में एक बात का खुशी रखना कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर में जो ये सूक्ष्म के स्तर पर होता है, आपको पता भी नहीं चलता, सहज आपकी पात्रता अन्य की प्रेरणा बन जाती है। सहज ही होता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको विचार भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, लेकिन तो भी कोई पात्रता होती है जो अन्य की प्रेरणा का कारण बन जाती है। इसलिए कोई आपसे अगर आत्म कल्याण की बात कह रहा है तो इरिटेट मत होना, ये विचार करना कि ओहो अंदर में भले ही मैं कितने पाप में हूँ, लेकिन कोई एक पात्रता का अंश ऐसा है जो लोगों को प्रेरित करता है कि भैया जो मुझे सचेत करे, संबोधे। और अगर वो भी बुझ गया तो समझ लेना फिर तो ये सादिक 2000 साल में फिर अब निगोद का काल निकट आने वाला। स्पष्ट है, ख्याल में आया? हाँ, तो ये थोड़ा विचारते हुए चलना तो आपको ऐसा वो अंदर में आएगी बात कि नहीं भाई ये कार्य नहीं लाएगा। तो ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी की कर रहा है कि देखो मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, ज्ञानमयी हूँ, ज्ञानमयी हूँ, रागमयी नहीं हूँ, मोहमयी नहीं हूँ। ऐसा जानकर जिसने ज्ञान स्वभाव का जोर लिया वो अब पर का करता बनता ही नहीं, और बने तो ज़्यादा लंबा टिकता नहीं,
उसने तो नक्की कर लिया और ज्ञान के बल से क्या हो गई उसके, ये समझ लो कि कर्म बंधन भी अटक गया। अभी बाहर में अटका नहीं है, लेकिन श्रद्धान में क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे पंखा भी बंद करवा दे ना। हाँ, दृष्टांत तो दोनों 2 in 1 है, 2 in 1 है ना। कि देखो अब स्विच दबाया, बराबर, अभी ने तो मद्दा किया है, मैं तो स्विच दबाने वाला था। दृष्टांत में स्विच है कि जैसे ही स्विच दबाया पंखा एकदम स्टैचू थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, चल रहा है, कब तक चलेगा? स्विच दबाते से चलता, बंद नहीं हो जाता, चलता रहता है। लेकिन निश्चित है कि अब वो चलने के लिए नहीं चल रहा, बंद होने के लिए चल रहा। और जब चालू करते हैं तब भी धीमे धीमे चलता है, लेकिन वो धीमे चलने के लिए नहीं चलता, तब वो फर्र करने के लिए चलता है। पॉइंट समझना है? ये सम्यक दृष्टि का निर्णय ऐसा कि तुम्हें जगत में देखिए ये भी चल रहा है, चालू होने वाला पंखा भी चल रहा है, बंद होने वाला भी चल रहा है, लेकिन मूर्ख समाज एक का तेज चलने के लिए चल रहा है और एक का, सम्यक दृष्टि कौन सा वाला है? हाँ, घूमता हुआ दिख रहा है लेकिन बंद होने के लिए। और एक बार अगर आपने स्विच बंद किया तो आप बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल। और हम रहते ही हैं, बंद बेफिक्र ही रहते हैं। घर में जब जाते हैं अधिकतर के स्विच बोर्ड दरवाजे के पास होते हैं, फट से बंद करके बाहर ताला लगा के चले जाते हैं। कभी देखते नहीं है कि पंखा चालू है। जब जब ताला लगाया था तब कैसा दिख रहा था? बंद दिख रहा था कि चालू? ताला लगाया था तब कैसा दिख रहा था? क्योंकि स्विच बंद किया, अब वो घूम रहा है, तो खड़े रहते हो क्या? हाँ, हवे बंद हो जाइए है नहीं ना? भरोसा है किस पर? स्विच पर, कि पावर नहीं मिलेगा तो बंद होगा ही होगा। ऐसे ही ज्ञानी ने कर्म को पावर देना बंद कर दिया। अब जितना पावर पुराना पड़ा है उसके कारण थोड़ा बहुत घूम रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत घूम रहा है, लेकिन अब वो निश्चित रूप से बंद होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान से कर्म चलते थे, ज्ञान से तो देख जरा क्या कहते हैं परम। अब कैसे पावर रोका वो बताते हैं। परम अपाणम कुब्बम, क्या बोला? मतलब भी तो बोलो, बोले वो आप बोलो। परम यानी पर को, अपाणम मतलब मैं, अकुब्बम नहीं करता, पर को मैं नहीं करता, अकुब्बम ये माँ में आ जुड़ा हुआ है। कुब्बम दिख रहा है ना, कुब्बम, कुब्बम में ये माँ इस तरफ आएगा और आ इस तरफ आएगा। तो परम अपाणम, परम को अपाणम मतलब मैं अकुब्बम नहीं करता, अपाणम पिय पर मेरे को नहीं करता, अपाणम अपना मतलब मैं, पिय मतलब मैं भी, परम अकुब्बम तो पर को नहीं करता। दोनों बातें क्लियर हुई? पर मुझे नहीं करता, मैं पर को नहीं करता, बराबर। ये एक बहुत एक सिंपल सी बात आपको कहूँ, न्याय की बात, समतोल बात। आज का हम लोग है ना बड़ी कंफ्यूजन में है। हम क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सबको कहें, कोई हमको ना कहे, हैं? सब हमारे अनुसार चले, हम किसी के अनुसार ना चले, हैं? हम किसी पे गुस्सा करें तो वो हमारी परिस्थिति समझे, और कोई हम पे गुस्सा करे तो हिम्मत कैसे हुई? हम किसी के सामने अपनी मान बढ़ाई करें तो हमारा भाव, और कोई हमारे सामने अपनी मान बढ़ाई करे वो तो बहुत प्राउड ही है, अपना ही अपना कहता रहता है। हमारे बेटे बेटी परिवार का बखान सब सुन लें और दूसरा कोई अपने बेटे बेटी परिवार का बखान करने आए
तो कुछ नहीं, हमारे मौसी के लड़के भी ऐसे, हमारे मामा के लड़के भी ऐसे हैं। वस्तु व्यवस्था में ऐसा होता है क्या? ये तो समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूं है? अगर हम कोई पाप काम करें तो हमारी तो मजबूरी ऐसी है, परिस्थिति ऐसी, और दूसरा पाप काम करे तो उसे शर्म नहीं आती। ये जो बातें कह रहा हूं ना मैं, ये व्यवहारिक जीवन का निचोड़ कह रहा हूं। अब इनको लाइट में मत लेना। अगर इन एक एक चीज के खुलासे में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर में कितना डबल स्टैंडर्ड है। ऐसे 50 वाक्य में बोल सकता हूं। जब हम उसी पॉइंट से दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और जब वही परिस्थिति में हम फंसते हैं, ना ना आવું थोड़ी होવું જોઈએ, આવું તો આમ છે, ના આવું તો તેમ। वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वस्तु व्यवस्था में समतौल है। अगर मैं किसी का नहीं करता तो कोई मेरा भी नहीं करता। तुम ये कहो कि कोई मेरा कुछ भी ना करे और मैं भगवान बन के सबको नचाता जाऊं, भाई तेरी दृष्टि में तू भगवान है तो अन्य भी भगवान है? अरे एक 2 साल का बालक भी भगवान है। माँ बाप ये सोचे कि वो मेरे अनुसार चले उठे बैठे तो वो भी भूल में है, वो भी भगवान है। मतलब उसका भी अपना एक प्रोग्राम है, वो उस पे ही चलेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है यार? इसी कुदरत की व्यवस्था को पहली बात ही समझो। जो जो अधिकार क्षेत्र हमारे लिए हैं वही अधिकार अन्य के लिए। जो मैं नहीं कर सकता वो अन्य नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं वो कर सकता। विचार करें, नहीं तो अपन लोग कितने ज्यादा रहते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ हो ना, बराबर, या कोई 2 व्यक्ति हो, एक थोड़ा सुपीरियर हो, एक वो हो, बराबर। एक व्यक्ति सब्जी लेकर आया और वो खराब निकली तो सब्जी तुम्हें लेना आती नहीं, खराब। और दूसरा व्यक्ति सब्जी लेकर आया, वो खराब, वो सब्जी वाला खराब, उसने खराब सब्जी दे दी। अरे दोनों में एक स्टैंडर्ड रखो, है? विचार करके देखो, दोनों में एक स्टैंडर्ड रखो ना। ये डबल डबल क्यों रखते? ऐसे सब जगह लगाना। वस्तु व्यवस्था बहुत व्यापक है, ब्रॉड है, और मैं एक उसका हिस्सा हूं। लेकिन एक बात समझ लेना, जो नियम मेरे पे लागू होते हैं, जितने अंश में लागू होते हैं, उतने ही नियम अन्य पर भी लागू। कभी मन में ये जानकर दुखी हो कि बेटे बेटी मेरे क्यों नहीं सुनते, तो तुम समझ लेना तुमने अपने माँ बाप की भी कितनी सुनी। और जब तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुनेगा? गजब है। हम तो अलग थे, वो अलग नहीं, ये नहीं चलता। वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं चलता। समतोल, परम अपाणम कुब्बंती, अपाणम परम अकुब्बंती। मैं पर को नहीं करता, पर मुझे नहीं करता। और कभी भी नियम हो तो तब ऐसे ही लगाना, दोनों साइड से, बराबर, कि मैं कोई मेरा कुछ ना कर सके और मैं सब जगह चाह चढ़ाऊं, ये नियम नहीं, बराबर। अब देखो ज्ञानी क्या कहता है, देह का रोग होवे ना, देह का रोग, अब देह का रोग हो और अंदर में दुख हो तो ज्ञानी विचार करता है, देहम अपाणम न कुप्पंती, अपाणम देहम न कुप्पंती। अब बोलो, सरल है। शरीर में रोग हुआ और शरीर में रोग होने पर हाय तौबा मचा दी। तब ये लाइन याद आई कि देहम अपाणम अकुप्पंती, देह आत्मा को कुछ नहीं करती। और हमने थोड़ा बहुत ध्यान दिया शरीर का, और शरीर का 1-2 किलो वजन कम हो गया, चेहरा निखर गया, तबीयत ठीक हो गई, तब भी ये विचार करना कि अपाणम देहम अकुप्पंतो,
कि आत्मा देह को कुछ नहीं करता, हम तो दोनों जगह फेल होते हैं। होते कि नहीं होते बताओ? दोनों जगह फेल हैं, दोनों जगह फेल, दोनों में हमें भ्रांति हो जाती है। शरीर थोड़ा क्या कहते हैं, शरीर का रोग हो जाए, ओ क्या करें, आजकल मजा नहीं रहता, मजा नहीं रहता। क्यों मजा नहीं रहता? माथाમાં દુખાવો હોય છે, आ बीपी बराबर नहीं होतो, पहलो बराबर नहीं होतो है। अब ये लाइन याद आ रही वहां पर कि देहम, बोलो परम है ना, परम की जगह देहम लगा सकते कि नहीं लगा सकते? देहम अपाणम अकुब्बम, देह आत्मा को कुछ नहीं करता, तो फिर देह की अवस्था ने मुझे दुखी कैसे कर दिया? बोलो, पर की जगह धन लगा सकते ना, धन लगा सकते कि नहीं? धन पर ही है ना, आत्मा नहीं है ना। बोलो, तो धनम अपाणम अकुब्बम तो बराबर है ना बात। धन आत्मा का कुछ नहीं करता, तो जिस दिन 5 लाख का लाभ होता है वो खुशी किसको हो रही? धन को हो रही कि आत्मा को हो रही? है? बोलो, धनम अपाणम अकुब्बंतो, और गजब क्या कहते हैं? ये पंडित जी कुछ नहीं था, लेकिन बुद्धि बल से इतना वैभव इकट्ठा कर दिया। क्या थी मेरे पास में? देखो, जब गांव से आए थे यहाँ कुछ नहीं था, बस बुद्धि थी और करने का जज्बा था, और फिर लंबे लेक्चर चालू। क्या था? बुद्धि थी, हौसला था, फलाना था, और इससे देखो ये पूरा साम्राज्य बढ़ गया। मतलब क्या हुआ? अपाणम, बोलो, बुद्धि आत्मा की है ना, और आत्मा की बुद्धि ने क्या किया? धन इकट्ठा किया। सही है ना? हौसला किसका, उत्साह किसका? आत्मा का, है ना। और आत्मा के उत्साह ने क्या कर दिया? महल बना दिया। सही है ना? नहीं लगता पूरा जिंदगी गड़बड़ी में चल रही? दोनों जगह मार खा रहा है। शरीर आत्मा का करके चला जाता है, आत्मा शरीर का करके चला जाता है, और करके तो कुछ जाता नहीं, और करता है इस मान्यता में मैं नरक निगोद में जाता। भाई साहब, बहुत पुरुषार्थ चाहिए दोनों तरफ से न्यूट्रल होने के लिए। क्या समझे? अब ये तो कितने, मतलब पर अपना कोई पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, कोई फेसबुक पे कमेंट्स कर दे उल्टा पुल्टा, एक कमेंट जो कि वर्चुअल है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, बड़े बदसूरत लगते हो तुम, अरे उसका तो फोन नंबर निकाल के उसकी नानी तक को याद दिला दे। तो होता कौन है कहने वाला? है? तब याद नहीं है, तब परम अपाणम अकुब्बंतो। कोई कहता था वाया पण कोई बात सांभळवामां आवे ना तो आखो दिवस मगज खराब कर। कैसा ज्ञान, कैसा आनंद, कैसा सुख, कैसी आत्मा, सब तेल लेने जाए, बाकी सब बात बाद में। पहले ये बता कौन कहता था? अरे इस कहने वाले में हिम्मत ना हो कि सीधे कह सके, उसकी बात का क्या विचार है? जब मेरे सामने कोई आता है ना, मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई पहले उसको लेकर आओ, पहले हम उसको तौलेंगे फिर बोलेंगे, बोलने जैसा हुआ तो, नहीं तो बिन आते तो बहुत सारे रहते हैं, हर एक का जवाब दिया जाएगा क्या? लेकिन अज्ञानी में इतना दम नहीं होता। एक छोटी सी चीज उसके दिन को बिगाड़ने के लिए काफी होती। और गजब है, ये दुनिया में इतना होशियार कि 10 रुपए का बिगाड़ ना होने दे, और एक 2 कौड़ी की बात के पीछे दिन भर बिगाड़ दे। डायो की डोर डायो। ये गाथाएं पढ़ो, सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, शांति भी इससे ही होगी। नहीं तो पहले ऐसा कह रहा था, पहला वैसा कह रहा था, फलाना, उसमें लगे रहो।
ये गाथा पढ़ो कि पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का। दो कोणे की बातों के लिए चिंतामणि जैसे मनुष्य भाव को बिगाड़ो मत। और कभी ऐसी बातें आए तो ठीक है, होता रहता है, कहते रहते हैं परम अपाणम कुबंतो, अपाणम परम कुबंतो। मैं पर को नहीं करता, पर मेरा कुछ नहीं करता। पर यानी सब, पर यानी मेरे सिवा सब है। क्यों इनको वजन देना? अपनी शादी में वर बन के रहो, बैंड बाजे वाले क्यों बन जाते? आई कि नहीं बात ख्याल में? है नहीं आई? अपनी शादी में यानी मोक्ष की पूरी जर्नी क्या है मेरी, तो फोकस किस पे होना चाहिए? मेरा, मेरे पर होना चाहिए। और मेरा मेरे से फोकस हटे तो वधू तक जाए। वर का फोकस कहाँ? या तो खुद पे रहेगा या वधू पे। तो बस मेरा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए? चैतन्य स्वभाव। और उससे फोकस हटे तो चैतन्य परिणति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, इन पर ध्यान है। तुम्हारी शादी में तुम दो चीजों पे ध्यान रखो, लेकिन तुम तो हर जगह चों चढ़ाते हो। बैंड बाजे वाले भी बन जाते हो, कैटर्स भी बन जाते हो, सब बन जाते। कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, दो जगह बस। अपने से हट गए मतलब तुमने अपना हक छोड़ दिया। और आश्चर्य की बात यह है, व्यक्ति हक के नाम पर अपने से हटता है। आत्मा का सबसे बड़ा हक है अपने में जमे रहना। ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जरा से शरीर का रोग, जरा से संयोग की प्रतिकूलता, जरा से धन का नुकसान, जरा से किसी की बात, जरा सा मौसम, जरा सा जुखाम, जरा सी सर्दी, जरा सी शॉपिंग, जरा सी गेट टुगेदर, सब में हम क्या हो जाते? अपनी शादी में से गायब हो जाते। और भैया अपनी शादी में से गायब होने वाले तो अखबारों में छप जाते हैं। आते नहीं किस्सा कि वधु 3 कलाक राह जोती रही ने वर राजा का रिवर्स पढ़ो, वर राजा 4 कलाक राह जोतो रहो અને વધુ એ તો છાપામાં છપી જાય અને તમે તમારા લગ્નમાં નજારા થઈ જશો તો કર્મના છાપામાં છપાઈ જશે। ठप्पो क्यानो? कर्म बंधनो। ज्ञानी ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अपनी शादी में हाजिर रहता है। और अपनी शादी में हाजिर रहता है इसलिए छपता नहीं है, बंधता नहीं। समझ में आया? कौन वर है, कौन वधू? ज्ञान स्वभाव वर है, चैतन्य स्वभाव वर है, और चैतन्य परिणति वधू। और चैतन्य स्वभाव या तो अपने में रहता है, और अपने में नहीं रहता तो दृष्टि कहाँ जाती है? चैतन्य परिणति पर जाती है। हाँ, समझ में आया? बस इतने से काम हो जाता, उसका बंधन अटक जाता है। देखो, सोडान मोह जीवो, ऐसा ज्ञानमयी जीव कम्माणम अकारगो होती, कर्मों का क्या होता है? अकर्ता होता है। देखो फिर से, परम अपाणम अकुब्बम, पर आत्मा का कुछ करता है। अपाणम परम अकुब्बम, तो आत्मा पर का कुछ करता है, ऐसा नहीं। अकुब्बम तो यानी नहीं कर सकता, ऐसा जो मानता है सोणाणमो, वो कौन है? अपनी माता कहिए भण छे, भणेलो छे, बाकी बदा अभण छे। बोलो, आ लाइन कोना माटे શીખવાડી છે? ભણેલા ગણેલાઓને શીખવાડી છે કે એ ભણેલા ગણેલા તું આ સમજ कि आत्मा परनो करता नहीं, पर आत्मानो करता नहीं, तो तू ज्ञानी कहवाશે। અને જ્યારે જ્ઞાની હશે ત્યારે કમ્માણમ અકાર્ગો હોતી, ત્યારે કર્મોનો કરતા બનતો નથી, ज्ञाता रहे छे। अब जब ज्ञाता रहेगा तो मौज ही मौज। सारा दुख तो करता राग का है ना, ज्ञाता बनने में कौन सा दुख?